नमस्कार, सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना कादियान। आगे बढ़ने से पहले ये नजर डाल लेते हैं आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। मॉडल टाउन में ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस को भी घसीटा। रिक्शा चालक भी हुआ घटना का शिकार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। टोल टैक्स से बचने के लिए रिटायर्ड एसआई ने कार में लटका रखी थी इंस्पेक्टर की वर्दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर वर्दी सहित किया गिरफ्तार। संभाल का बसाड़ा रोड स्थित मजदूर की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 दिन बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर आरोपी महेंद्र को 1 दिन के लिए रिमांड पर। पानीपत में कल से चलेंगी ट्रायल बेस पर रोडवेज बसें। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब व दिल्ली जाने वाले बसों को किया गया रद्द, राज्यों से नहीं मिली अनुमति। रिफाइनरी के पॉजिटिव पाए जाने वाले अधिकारियों को पानीपत के कोरोना आंकड़ों में किया गया शामिल, डॉक्टर संतलाल वर्मा ने दी जानकारी। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर हुई 65, एक्टिव केस की संख्या हुई 11। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची समालका के मिनी सेक्रेटरीट। सभी सरकारी कर्मचारियों की गई स्क्रीनिंग, 46 कर्मचारियों के लिए गए सैंपल। अनलॉक 1 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बड़ी योजनाओं की घोषणा। सीएम ने दी जानकारी, सभी उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए 2500 करोड़ रुपए के लोन का किया गया प्रबंध। सीएम ने पिछले वर्ष खत्म हो चुकी फसली ऋण योजना को 30 जून तक बढ़ाने का किया ऐलान। जनधन योजना के तहत गरीब महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे 500 रुपए। पानीपत में रवनीत कौर ने शहर के विकास कार्यों को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज से की मुलाकात, शहर को मिल सकती है बड़ी सौगात। करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने केंद्र के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलब्धि में की प्रेस वार्ता। सांसद संजय भाटिया ने कहा, जनता की आशाओं पर खरी उतरी सरकार, संकट की घड़ियों में रही सफल। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। दोषियों को सजा दिलाने के लिए और कबूतरबाजी का ये धंधा जो अवैध रूप से पनप रहा है, लाखों करोड़ों रुपया जिसमें कमाया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए हमने एक एसआईटी बनाने का निर्णय किया है, जो श्रीमती भारती अरोड़ा आईपीएस जो आईजीपी भी हैं करनाल रेंज की, उनकी रहनुमाई में बनाई गई है और 6 आईपीएस इसमें शामिल किए गए हैं। श्रीमती नाजनीन भसीन आईपीएस, श्री राहुल शर्मा आईपीएस, राहुल शर्मा, श्री हिमांशु गर्ग आईपीएस, श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस, श्री शशांक कुमार सावन आईपीएस और श्री मोहित हांडा आईपीएस, इनकी टीम बनाई गई है। शशांक कुमार जो इन तमाम मामलों की छानबीन करेगी और कार्रवाई। अनलॉक 1 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी वर्गों के लिए सौगातों की बारिश की है। मुख्यमंत्री द्वारा छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों व किसानों सहित कई वर्गों को राहत दी है। गरीब किसान, मजदूरों और उद्यमियों से लेकर छात्रों और युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने रोड मैप बनाया है, जिससे वह कोरोना के चलते हुए नुकसान से उबर सके। उन्होंने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वालों को ब्याज दर पर कर्ज देने का ऐलान किया और सीएम ने ऐसी करीब 1 दर्जन योजनाओं की घोषणाएं की। चंडीगढ़ में डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से रूबरू सीएम ने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए के लोन का प्रबंध किया गया है। शिशु लोन के तहत 5 लाख छोटे उद्यमियों को 50,000 रुपए तक का लोन बैंकों से दिलाया जाएगा, जिसका आधा ब्याज सरकार देगी। इसी तरह रेहड़ी, रिक्शा व ऑटो रिक्शा से घर चलाने वाले लोगों को 15,000 तक का ऋण दिलाया जाएगा। इस राशि पर 2% ब्याज सरकार देगी, जबकि 2% ब्याज उन्हें खुद देना होगा। सीएम ने पिछले वर्ष खत्म हो चुकी फसली ऋण राहत योजना को 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया। अभी तक 4,10,000 किसानों ने योजना का फायदा उठाया है, जिनके ब्याज और जुर्माने के कई करोड़ रुपए सरकार ने माफ किए हैं। वहीं सीएम ने मनरेगा मजदूरी को 309 दैनिक करने की घोषणा की है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। जनधन योजना के तहत गरीब महिलाओं के खाते में 500 रुपए डाले जाएंगे। इसी तरह की कई बड़ी योजनाओं का मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ऐलान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। संभाल का बसाड़ा रोड स्थित खेत में शनिवार सुबह मिले मजदूर के शव मामले में
पुलिस ने 4 दिन बाद आरोपी को संभालका पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वही आरोपी की पहचान महेंद्र महावटी के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक राजेंद्र व आरोपी महेंद्र दोनों ने इकट्ठे शराब पी थी और इसी दौरान दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। महेंद्र ने राजेंद्र के साथ मारपीट करनी शुरू की, जिससे राजेंद्र बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। आरोपी ने उसे खेत किनारे ही घसीटकर छुपा दिया और मौके से फरार हो गया था। आपको बता दें कि शनिवार सुबह करीब 6 बजे बसाड़ा रोड स्थित एक ईंट भट्टे के सामने खेत में सड़क किनारे महावटी वासी राजेंद्र का शव पड़ा मिला था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मृतक के बेटे कुलदीप ने बताया कि उसके पिता करीब 20 साल से महेंद्र के साथ मेहनत मजदूरी का काम करते थे। वहीं मृतक के बेटे कुलदीप ने अपने पिता राजेंद्र की हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। वहीं एएसआई प्रमोद वर्मा ने बताया कि मृतक राजेंद्र की हत्या के आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक महेंद्र को गिरफ्तार किया है और आज इसको ना कोर्ट में पेश करके 1 दिन का रिमांड लिया है। कल दोबारा इसको पेश करेंगे। इन्होंने शराब पीकर आपस में मामूली कहासुनी होने के कारण ही उसको लात मुक्के मार दिए और धक्का देकर उसको गिरा दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उसमें अकेला महेंद्र ही है, एक ही एक्यूज्ड है, उसको ही हमने अरेस्ट कर लिया। इससे एक तो घटनास्थल की निशानदेही कराएंगे, दूसरा इसके और दोबारा गहनता से पूछताछ की जाएगी ताकि कोई बात छुप ना सके, सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाए। इसलिए 1 दिन का रिमांड लिया है माननीय अदालत से। समालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। बुधवार सुबह ट्रैफिक पुलिस द्वारा मॉडल टाउन एरिया में नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, लेकिन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस जवान को ही एक कार का रोकना महंगा पड़ गया, जिसमें ट्रैफिक कर्मी के साथ साथ एक ई रिक्शा चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। गौरतलब है कि मॉडल टाउन के 8 मरला एरिया में नाका लगाकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तो अचानक आई एक तेज रफ्तार कार को जब ट्रैफिक कर्मी ने रुकवाने की कोशिश की तो गाड़ी चालक ने गाड़ी को तेज गति से दौड़ा लिया। वही पुलिस जवान गाड़ी को रुकवाने के लिए कार के बोनट पर आकर कार को रुकवाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार चालक ने गाड़ी को रोकने की बजाय और अधिक स्पीड से लिया और करीब 200 मीटर की दूरी तक पुलिस जवान को भी घसीटते हुए ले गया और काफी आगे जाकर पुलिस कर्मी को सड़क पर ही फेंक कर फरार हो गया। कार चालक की यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। इतना ही नहीं, इस बीच एक रिक्शा चालक भी इस बेखौफ कार चालक की चपेट में आ गया। वहीं जब इस बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि अचानक एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई और ट्रैफिक पुलिसकर्मी को और रिक्शा चालक को बुरी तरह से घायल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों को प्रेम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कार चालक को काबू किया जाएगा। 8 मरला चौक पर हमारा एक एसपीओ ट्रैफिक वाला ड्यूटी पर तैनात था। एक एक्सीडेंट गाड़ी ने बड़ी स्पीड से आई, उसमें टक्कर मारी और वो काफ़ी फिसलता हुआ काफ़ी दूर तक गया। उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई। अभी भी वो अचेत अवस्था में है प्रेम हॉस्पिटल में। उसकी हमने FIR उसके अगेंस्ट दर्ज कर ली और टीमें लगाई हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करें और जो उसमें चला रहा था उसको जल्दी गिरफ्तार करें। सवाल बड़ा है कि ऐसा उस गाड़ी में क्या था कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बार बार रोकने पर भी नहीं रुक रहा था। अब यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने केंद्र की नई सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय में जिला स्तरीय प्रेस वार्ता के आयोजन पर पत्रकारों से वार्ता की। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि मानवता को सभी धर्मों में सर्वोपरि माना गया है। मानवता के हित में जनता और प्रेस ने हमेशा ही सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता की आशाओं और आशंकाओं के अनुरूप अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए और अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की हैं। मैं समझता हूँ कि 5 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक फैसले हैं वो धारा 370 को हटाने का, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का, जो नागरिक संशोधन एक्ट पास हुआ है वो सबसे बड़ा था, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान यहाँ से प्रताड़ित वर्षों से लोग यहाँ पर रह रहे थे और किसी अन्य देश में उनका ठिकाना नहीं था, उनको एक नागरिक वाला अधिकार देना ये एक मानवता का फैसला था। और मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार था, जो कुप्रथा चली आ रही थी, 3 बार तलाक 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 बोलने से वो
मतलब उसका जीवन अंधेरे में चला जाता था। और मोदी जी की संवेदना थी, ये हमने वोट बैंक की परवाह न करते तुष्टीकरण की नीति से हटकर ये निर्णय लिया। अभी राम मंदिर का जो निर्माण का मार्ग था, बार बार अवरोध डाले जाते थे। पहले की जो भी सरकारें रही हों केंद्र में बार बार अवरोध डालती थी, लेकिन इस सरकार ने उस निर्माण के मार्ग को प्रशस्त और जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का हिंदुस्तान की आम जन भावना के अनुरूप आया। इस तरह के अनेक फैसले हैं। कई सीमा के विवाद थे, चाहे वो बांग्लादेश के साथ था, बर्मा के साथ था, या जो बॉर्डर के ऊपर रोज़ पेनिट्रेशन होती थी, चाहे मिलिटेंट्स को बिल्कुल डर खत्म हो गया था, और दूसरे जो विदेशी ताकतें थी जो उनको प्रवोक करती थी कि बार बार हमारी सीमा को उल्लंघन किया जाए, वो कुछ फैसले ऐसे सख्ती से, चाहे वो एयर स्ट्राइक रहा हो या वो चुपचाप की कार्रवाई रही हो हमारी सेना की, कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको सरकार ने फ्री हैंड दिया, केंद्र सरकार ने। मैं समझता हूँ आम आदमी केंद्र की योजनाओं के साथ जुड़े, उसके लिए जन धन के खाते खुलवाने का काम रहा हो, आयुष्मान की योजना रही हो, उज्ज्वला योजना रही हो, शौचालय बनवाने की योजना रही हो, आम आदमी तक वो पहुँचे, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की रही हो, छोटे व्यापारी मध्यम व्यापारियों की पेंशन का मामला रहा हो, किसानों की पेंशन का मामला रहा हो, किसान सम्मान निधि का मामला रहा हो, सैकड़ों ऐसे फैसले हैं। विपक्ष की सरकार जो आजादी के बाद एक लंबे समय तक सत्ता में रही, उनमें से किसी भी सरकार ने ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जैसे केंद्र सरकार ने गत 1 वर्ष के दौरान लिए हैं। मोदी सरकार का पहला वर्ष इतना प्रभावशाली नहीं था। जनादेश शासन की गति, सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, मजबूत बुनियादी ढांचा और सुशासन देने में भी यह वर्ष महत्वपूर्ण रहा है। आज देश में ऐसी सरकार है जो तुरंत निर्णय लेती है, इसलिए देशवासियों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सुरक्षा कवच तथा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के बाद भारत निश्चित ही कोरोना और अफमान चक्रवात जैसी अभूतपूर्व संकट की घड़ियों में भी सफल हुआ। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संभालका के मिनी सेक्रेटेरिएट में 46 कर्मचारियों के सैंपल लिए। वहीं डॉक्टर राहुल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें विभाग द्वारा आदेश मिला कि भीड़ भाड़ वाले हर क्षेत्र में जाकर लोगों की जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर मौके पर ही सैंपल भी लिए जाए, जिसके चलते आज स्वास्थ्य विभाग की टीम मोबाइल वैन लेकर संभालका के मिनी सचिवालय पहुंची और वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों की जांच की गई व सैंपल भी लिए गए। वहीं सभी को हिदायतें भी दी गई कि वह काम करते समय सोशल डिस्टेंस में मास्क का प्रयोग जरूर करें। आज हमारे यहाँ मोबाइल वैन टीम के थ्रू हम सैंपल ले रहे हैं। यहाँ पे कोर्ट परिसर के अंदर एसडीएम ऑफिस के हमने सभी कर्मचारियों के यहाँ पे सैंपल लिए हैं कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है तो चांसेस है कहीं इन्फेक्शन ना हो। तो इसके मद्देनज़र यहाँ पे हमारी मोबाइल वैन टीम के थ्रू हमने सैम्पलिंग चल रही है। हमारे यहाँ करीब 45 के थ्रू 45 के करीब व्यक्तियों के सैंपल हो चुके हैं और कोशिश ये रहेगी कि हम जितने संदिग्ध लोग हैं मैक्सिमम लोगों के सैंपल ले चुके हैं यहाँ पे, जिससे किसी को खतरा ना हो। वहीं उन्होंने लोगों से अपील भी की कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। हाँ, लोगों से मेरी अपील है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, फेस मास्क का ज़रूर उपयोग करें और जितना आप घर में रह सकते हो पॉसिबल है घर से काम कर सकते हो उतना करें, ताकि आपका घर भी स्वस्थ रहे, आपके परिवार वाले स्वस्थ रहें। आपको बता दें कि संभालका में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे थे। वहीं एक परिवार के 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और हर क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाके की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर सैंपल भी लिए जा रहे हैं। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। टोल टैक्स से बचने के लिए रिटायर्ड एसआई ने कार में टांग रखी थी इंस्पेक्टर की वर्दी। पुलिस ने वर्दी बरामद कर किया केस दर्ज। दरअसल टोल टैक्स से बचने के लिए पानीपत के 24 सेक्टर के रहने वाले पुलिस के रिटायर्ड एसआई ने इंस्पेक्टर की वर्दी अपनी कार में लटका रखी थी। वहीं करनाल स्थित कोटक महिंद्रा में बतौर सिक्योरिटी इंचार्ज पर काम कर रहे थे। डीएसपी सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 24 का रहने वाला पुलिस भगत सिंह एसआई था। 2018 में वह रिटायर्ड हो गया था। सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि तलाशी में आरोपी के पास से 2 आई कार्ड भी बरामद हुए, जो कि सही पाई गई। कल शाम को ये सूचना आई थी और सूचना के आधार पर हमने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है उसको पकड़ लिया था। एफआईआर दर्ज करके इसको गिरफ्तार भी इसमें कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
हाँ, गाड़ी में वर्दी टंगी हुई थी इंस्पेक्टर रैंक की, वो कब्जे में ले ली है। और जो भी उसकी गाड़ी से जो भी कागज वगैरह मिले हैं वो सभी कब्जे में ले लिए, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो प्राइवेट कंपनी में किसी कोटक महिंद्रा में करनाल में सर्विस करते हैं और रहने वाले डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के हैं। इस समय पर हमारे पानीपत सेक्टर 24 में रहते हैं। वहीं मंगलवार शाम करीब 6 बजे सूचना मिली कि इस नंबर की कार ने पानीपत टोल पार किया है। कार में इंस्पेक्टर की वर्दी भी लटकी हुई है जिस पर 3 स्टार लगे हुए हैं। पुलिस ने कार नंबर की डिटेल निकाली तो कार सेक्टर 24 के रहने वाले भगत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। सूचना पर थाना चांदनी बाग पुलिस आरोपी के घर पहुंची। वह तलाश के दौरान इस नंबर की कार मिली और पुलिस ने भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वही कार की तलाशी ली गई तो कार से वह वर्दी भी बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।